तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। तो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज जानने के लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फीचर्स ऑफ सर्विसेज, जिससे हम लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मार्केटिंग ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले गुड्स क्या होता है? गुड्स वो होता है जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, जिसको हम लोग टेंजिबल भी कहता है। जैसे आप अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मोबाइल फोन जिसको आप छू सक रहे हो, देख सकते हो, कैमरा आप जिससे फोटो लेते हो, टेबल जिसमें आप बैठे हो, पेन जिससे आप लिख रहे हो, ये सब गुड्स का कैटेगरी में आता है क्योंकि छू सकता है। ऑन द अदर हैंड जो सर्विसेज होता है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, जैसे इसलिए हम लोग उसको इंटेंजिबल भी कहता है। जैसे टीचिंग आप देख नहीं पाते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो फीचर्स ऑफ सर्विसेज हम लोग को जानना पड़ेगा, जिससे हम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा सर्विसेज के बारे में। जैसे एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेंजिबिलिटी वो होता है जिसको हम लोग को दिखाई नहीं देता है, हम लोग सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ, अगर आप दुकान में चले जाओ, फॉर एग्जांपल आप चॉकलेट लेते हो, उसका बेनिफिट आप साथ साथ देते हो, चॉकलेट को शेप एंड साइज में आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है। लाइक आपको मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ उसको आप नहीं देख पा रहे हो। मेरा जो नॉलेज जा रहा है आपको, उसको आपको इन टर्म्स ऑफ शेप नहीं डिफाइन कर रहे हो। आप कह सकते हो कि सर जो पढ़ा रहा है मैं तो देख पा रहा हूँ, नहीं आप देख नहीं पा रहे हो, मुझे देख रहे हो। मेरे से निकला हुआ जो नॉलेज आप तक जा रहा है, उस नॉलेज का कोई शेप एंड साइज नहीं जा रहा है। सो दैट इज वाई हम लोग क्या कह सकते हैं, सर्विस जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। और टीचिंग भी एक सर्विस है, इसलिए टीचिंग दिखाई नहीं देता है। हम लोग जानेंगे इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी क्या होता है कि हम लोग जब सर्विस देते हैं, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोग बर्बर के यहाँ पे जाते हैं तो बर्बर हम लोग का हेयर कट करते हैं, तो हेयर कट करके बर्बर को हम लोग घर में नहीं लाते। बर्बर का काम होता है हम लोग का हेयर कट करना। मतलब सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर जो रहता है वो दोनों कनेक्टेड रहता है, दोनों इंसेपरेबल नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल आप अगर ओला बुक करके जाओ, ओला ड्राइवर आपको वहाँ डेस्टिनेशन तक छोड़ जाएगा, आपको उसका उनका कार नहीं देगा। इट्स लाइक आप उनका सर्विस यूज़ कर रहे हो। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है और जो सर्विस देता है, उन दोनों को सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। दोनों क्या होता है, एक होता है। सो सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर, लाइक जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सर्विस के साथ क्या कनेक्टेड रहता है, जो सेपरेट नहीं होता है। इसके लिए हम लोग का सेकंड फीचर्स कह रहा है इनसेपरेबल। जैसे टीचर एंड टीचिंग। टीचर जो टीचिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको सर्विस एक ही टाइम पे क्रिएट कर रहा है सर्विस, और एक ही टाइम पे आपको दे रहा है। आप उसको सेपरेट नहीं है, टीचर रहेगा तभी सर्विस रहेगा। अनलाइक गुड्स गुड्स का टाइम में क्या होता है, आप अगर जब गुड्स खरीदते हो, आपको मार्केट में जो गुड प्रोवाइडर होता है उससे अलग हो जाता है। मैं अगर आज पेन बना रहा हूँ तो मैं आपको पेन दे रहा हूँ, तो पेन अलग हो गया, मैं अलग हो गया। पेन दे दिया, आप उस पेन का ओनर बन गया। लेकिन सर्विसेज में मैं अगर हेयर कट कर रहा हूँ, मैं हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ, तो हेयर ड्रायर से आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपको हेयर ड्रायर का ओनर नहीं बना रहा हूँ। सो यही सब हम लोग को समझना था इनसेपरेबिलिटी में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर्विस इनसेपरेबल है। सर्विस इज पेरिशेबल। क्यों पेरिशेबल? बिकॉज सर्विस हम लोग कभी स्टोर नहीं करके रख सकते हैं। कैसे करके स्टोर क्यों नहीं कर सकता है? जैसे गुड्स होता है, गुड्स को हम लोग स्टोर कर रख सकते हैं कल के लिए। आज अगर बिक्री नहीं कर पाया, लॉस नहीं होगा, कल हम लोग दे सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सर्विस क्या होता है, आज अगर मैं कुछ चीज़ नहीं दे पाया तो वो मेरा लॉस माना जाता है। जैसे करके आप सब पकड़ के चलो, एक अनबुक्ड रूम है, होटल का बिजनेस है आपका, आज का होटल का बिजनेस आपका अनबुक्ड है, आपका कोई बुकिंग हुआ नहीं है, तो आज वाला सर्विस आपका तो लॉस हो गया। इसका मतलब क्या होता है, आज अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ और आज मुझे अगर कोई सर्विस देने का कोई मिला नहीं, तो आज वाला सर्विस मैं कल नहीं दे पाऊंगा, आज मुझे लॉस ही होगा। समझ में आया? तो आज मुझे लॉस ही होगा। सो ये होता है सर्विस पेरिशेबल क्यों होता है? सिंपल बात, सर्विस हम लोग स्टोर नहीं करके रख सकता है। क्यों सर्विस हम लोग स्टोर नहीं करके रख सकता है? कारण सर्विस आज ही देना पड़ता है, बिकॉज सर्विस इनसेपरेबल है। अगर आज देना रहा हो तो आज ही मुझे देना पड़ेगा। कल के लिए अगर मैं रखूँ तो आज वाला सर्विस खराब हो जाएगा, आज वाला सर्विस मेरा फॉरएवर के लिए चला जाएगा। सो दैट इज वाई सर्विस इज पेरिशेबल, मीन्स सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि मैं ऐसा वीडियो आगे और भी बनाते रहूँ। सर्विस जो होता है हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जो आइडेंटिकल नहीं होता है। आप अगर कुछ सामान बिक्री कर रहे हो, तो सामान बिक्री करने के टाइम में क्या होता है, सेम सामान आप रेगुलरली बिक्री करते रहते हो, कंटिन्यूसली बिक्री कर रहे हो, कोई चेंजेस नहीं आता है। से फॉर एग्जांपल आप ब्रेड का शॉप है, आप ब्रेड बिक्री कर रहे हो, आप पेन बिक्री कर रहे हो, तो सेम टाइप का पेन, सेम टाइप का रिपीटेडली आप बिक्री करते रहोगे। लेकिन अगर आप बार्बर हो, अगर आप हेयर कटिंग करने वाले हो, तो आपका हेयर कटिंग जो स्टाइल है हर एक के लिए अलग अलग होगा। मतलब सर्विस सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। गुड्स क्या होता है, सिमिलर होता है। गुड्स अगर आप किसी को दे दो, सेम टाइप का गुड्स आपको देना पड़ेगा जो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब सिमिलर, हेट्रोजीनियस मतलब डिसिमिलर, जो सिमिलर नहीं होता है। तो सर्विस डिसिमिलर होता है, हेट्रोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि सर्विस जो होता है अलग अलग होता है। सर्विस प्रोवाइडर हर एक जन को आइडेंटिकल सर्विस नहीं देता है, हर एक जन का अलग अलग सर्विसेज का डिमांड होता है। अगर आप जाते हो पार्लर पे हेयर कट कराने, तो हर एक जन का डिमांड अलग अलग होता है हेयर कट कराने का। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो जो सर्विस दे रहा है होमोजीनियस सर्विस नहीं दे रहा है, वो क्या
क्या कर रहा है, हेट्रोजीनियस सर्विस दे रहा है। कोई बोल रहा है ऐसा हेयर कट चाहिए, कोई बोल रहा है वैसा हेयर कट चाहिए, मतलब क्या हेट्रोजीनियस है, अलग अलग स्टाइल दे रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। तो जो गुड्स हम लोग सेल करते हैं वो होमोजीनियस होता है, क्योंकि सेम टाइप का गुड्स हम लोग सेल करते रहते हैं। लेकिन सर्विस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। हमें हमेशा अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर, नो टू सर्विसेज आर आइडेंटिकल, कोई भी सर्विस आइडेंटिकल नहीं माना जाता है, हर एक बार अलग अलग सर्विस हम लोग देते हैं, इसलिए सर्विस हेट्रोजीनियस होते हैं। ओनरशिप, गुड्स में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है। जैसे आप जाओ ब्रेड खरीद लाओ, ब्रेड खरीदते ही आपको ब्रेड का ओनरशिप आप हो जाते हो। आप जाओ साइकिल खरीदो, साइकिल का ओनर आप बन जाते हो। आप जाओ मोबाइल खरीदो, मोबाइल का ओनर आप बन जाते हो। लेकिन अगर आप कोई सर्विस लेते हो, आप उसका ओनर नहीं बनते हो। से फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हेयर कट करने जाते हो तो वो जो सीजर से आपका हेयर कट कर रहा है वो सीजर आपका नहीं हो जाता है। जो हेयर ड्रायर से आपका हेयर ड्राई कर रहा है वो हेयर ड्राई आपका नहीं हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सर्विस जो हम लोग को मिलता है हम लोग उसके लिए पे करता है, लेकिन हम लोग उसको ओनर नहीं बनते हैं। ऑन द अदर हैंड, गुड्स के लिए जब हम लोग देता है, कुछ पेमेंट करता है, वो गुड्स का ओनर हम लोग साथ, पेमेंट के साथ साथ उसका ओनरशिप हम लोग को मिल जाता है। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज में हम लोग को ओनरशिप नहीं होता है। आपको पता होगा, हम भाड़ा में हम लोग सामान लाते हैं, रेंट पे हम लोग लाते हैं ना सामान, जब हम लोग को जल्दी चाहिए होता है। जैसे हम लोग कभी कपड़ा डांस होता है, डांसर के केस में दिखाई देता है, डांसर लोग डांस करने के लिए अपना फैंसी ड्रेस भाड़ा में लाता है, रेंट में लाते हैं। तो क्या होता है, वो लोग उसका ओनर नहीं बन जाते, वो सर्विस लेता है उनका, लेके फिर लौटा देता है। वही होता है, आप एक्वालैंड जाते हो, एक्वालैंड में जाके आप लॉकर यूज करते हो। लॉकर में क्या होता है, लॉकर में आपको लॉकर दिया जाता है, पैसा देते हो आप लोग 100 रुपीज इसके लिए, लेकिन उनका आप ओनर नहीं बन जाते, वो लॉकर का आप ओनर नहीं बन जाते, आप कुछ टाइम के लिए उसको यूज करते हो। तो इसके लिए ओनरशिप जो होता है ट्रांसफरेबल होता है इन केस ऑफ गुड्स, लेकिन सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफरेबिलिटी, सर गुड्स के केस में ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल होता है। फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जहाँ पे गुड्स बन रहा है वहाँ से लेके हम लोग कहीं पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे टीवी टेलीविजन, टीवी का क्या होता है, जहाँ पे बनता है आप वहाँ से लाके आप घर में लाके इंस्टॉल करके आप उसको देख सकते हो। लेकिन सर्विस क्या होता है, जहाँ पे हम लोग को चाहिए वहाँ पे हम लोग को मिलना पड़ता है। से फॉर एग्जाम्पल, आप हेयर कट करने जा रहे हो, आप लोग पार्लर में जाके खुद वहाँ पे सर्विस लेके आप आते हो। ऐसा नहीं कि वो वाला सर्विस आप घर में लेके आ रहे हो, आप जिस जहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है आप वहाँ पे जाके सर्विस लेके आ रहे हो। मतलब जिस पॉइंट पे सर्विस क्रिएट हो रहा है उस पॉइंट से आप उसको लेके नहीं आ रहे हो, वहाँ पे आप लोग एंजॉय करके आ रहे हो। जहाँ पे सर्विस बन रहा है, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे जाके ही आप लोग सर्विस लेके आ रहे हो। मतलब गुड्स ट्रांसफर होता है लेकिन सर्विसेज ट्रांसफर नहीं होता है, सर्विसेज ट्रांसफरेबल नहीं होता है। जहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पे हम लोग को सर्विस लेना पड़ता है, लेकिन गुड्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से हम लोग लेके आके बाद में भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सर्विस जहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे हम लोग को एंजॉय करना पड़ेगा। हम लोग जब सैलून पे जाता है, आप लोग पार्लर पे जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे सर्विस लेके आप आते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको घर में लेके नहीं आते हो। जैसे गुड्स को आप घर में लाके एंजॉय करते हो, सर्विस आप वहाँ पे एंजॉय करके आते हो। समझ में आ रहा है? एंजॉय मीन्स हम लोग उसको महसूस करके आते हैं वहाँ पे, जिसके लिए हम लोग पे करते हैं।